अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डू सब्सक्राइब सिल्वर फैंसी। फ्रेंड्स, आज जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन मैं लेके आई हूँ उसका नाम है क्यूरेला। एक स्पेशल लड़की जो सबसे अलग है, जिसके सर के बाल आधे ब्लैक और आधे वाइट हैं। वो अपनी माँ से भी बहुत अलग है और थोड़ी गुस्सीली भी, जो दुनिया को चैलेंज करती है। मूवी का स्टार्ट स्टेला नाम की एक लड़की से होता है, जो बाकियों से काफ़ी अलग है। उसके गुस्सेले रूप को उसकी माँ क्यूरेला कहती है और स्टेला से कहती है कि क्यूरेला को अपने ऊपर हावी मत होने दो। और उसकी माँ उसे अपना सर ढकने के लिए हैट देती है, लेकिन अस्टेला कहती है कि उसे हैट नहीं चाहिए। अस्टेला के अलग होने की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता और उसका कोई दोस्त नहीं बन पाता और उसकी हर किसी से बस लड़ाई हो जाती है। लेकिन उसकी लड़ाई के दौरान उसे कचरे से एक डॉग मिलता है। अस्टेला उसे अपना दोस्त बना लेती है। स्कूल से स्टेला की कंप्लेंट्स कभी ना खत्म होने वाली थी, इसलिए उसकी माँ को बुलाया जाता है और स्टेला को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इससे पहले स्टेला बहुत स्कूल चेंज कर चुकी होती है, लेकिन अब स्टेला की माँ उसकी कंप्लेंट से तंग आ जाती है और उसे लंदन ले जाने का फैसला कर लेती है। स्टेला लंदन जाने के लिए बहुत खुश होती है और अपनी माँ से रीजेंट्स पार्क जाने के लिए कहती है। वो स्टेला की फेवरेट जगह है लंदन में। वहाँ हमें पता चलता है कि स्टेला फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है। स्टेला अपनी माँ से पूछती है कि उसने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं। इस पर उसकी माँ स्टेला को बताती है कि उसे लंदन जाने से पहले एक जगह रुकना है और मदद मांगनी है। स्टेला अपनी माँ से वादा करती है कि उससे नेक्स्ट परेशान नहीं करेगी। स्टेला की माँ उसे हेलमन हॉल ले जाती है। स्टेला ने ऐसा कभी नहीं देखा था। उसकी माँ अपने गले में डाला नेकलेस स्टेला को दे देती है और उसे कहती है कि ये उसके खानदान की निशानी है। स्टेला की माँ स्टेला को कहती है कि वो गाड़ी से बाहर ना निकले और वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगी और उसे छुपने का कहती है और उसे एक हैट देती है ताकि उसके सर के बाल किसी को ना दिखें। स्टेला अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो अपने आप को रोक नहीं पाती और गाड़ी से बाहर निकल जाती है। स्टेला अपनी माँ को किसी से बात करते देखती है और उन दोनों को बिजी देखकर वो तांग जांग करने निकल जाती है। स्टेला ने ऐसा कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे ये सब बहुत पसंद आने लगा था। इतने में उसका डॉग, जिसका नाम उसने बडी रखा था, वो भाग जाता है और एक आदमी को स्टेला दिख जाती है और वो स्टेला को पकड़ लेता है। वो आदमी स्टेला को उसके बाल छुपाने को कहता है। स्टेला का डॉग उस आदमी को काटता है और स्टेला भाग जाती है। उसकी माँ एक औरत से बात कर रही होती है और उससे मदद मांग रही होती है। स्टेला को 3 डॉग जो वहाँ की सिक्योरिटी के लिए रखे गए थे देख लेते हैं और उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। स्टेला उनसे जान छुड़वाने के लिए भागती है और बाहर आ जाती है। वो अपनी माँ को देख लेती है और उसे आवाज़ देती है। स्टेला भागती भागती गिर जाती है और वो तीनों कुत्ते उसकी माँ पर हमला कर देते हैं और उसकी माँ छत से नीचे गिर जाती है और मर जाती है। वो औरत जिससे स्टेला की माँ बात कर रही थी, वो सबको बताती है कि ये औरत मुझे धमका के पैसे मांग रही थी। इस दौरान स्टेला को मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भाग निकलती है। इतने में एक ट्रक आता है और स्टेला उसमें छलांग लगा देती है। देखते ही देखते सुबह होने लगी थी और स्टेला लंदन पहुँच जाती है। स्टेला रीजेंट्स पार्क देखती है और वहीं रुक जाती है। स्टेला वहाँ जाती है और बहुत रोती है। वो अपनी माँ को याद कर रही थी और फिर वहीं सो जाती है। जब सुबह स्टेला की आंख खुलती है तो वो वहाँ 2 लड़कों को देखती है जो छोटी मोटी चोरियां करते थे। हॉरेस उसे पकाऊ लगता था, मगर जैस उसे अक्लमंद लगता था। जैस को पता चल चुका था कि स्टेला बेघर है। इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है। वो दोनों पुलिस से बचकर भागने लगते हैं और स्टेला भी उनके पीछे भागने लगती है और भागते भागते वो उन दोनों के ठिकाने तक पहुँच जाती है। जैस उसे स्टेला को अपने साथ रहने को कहता है। स्टेला अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार खुद को समझती है। स्टेला को फैशन डिज़ाइनर बनना था, चोर नहीं, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। स्टेला अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने बाल डाई कर देती है। अब स्टेला बड़ी हो गई थी, 10 साल गुजर गए थे और वो तीनों वहाँ एक फैमिली की तरह रहते थे। वो तीनों चोर थे और चोरी ही उनकी खासियत थी। स्टेला कमाल के नकली गेटअप डिज़ाइन करती थी और चोरियाँ करते थे। लेकिन एक दिन स्टेला को चोरी के दौरान ख्याल आता है कि वो इस काम के लिए नहीं बनी थी, उसे तो कुछ बड़ा करना था। तभी जैस उसके पास आता है और उसे जाने के लिए कहता है। जैस को पता चल जाता है कि स्टेला किस बारे में सोच रही है। स्टेला का बर्थडे था और जैस उसे एक गिफ्ट देता है। वो गिफ्ट लंदन ऑफ लिबर्टी का लेटर होता है, जहाँ पर काम करना स्टेला का सबसे बड़ा सपना था। लंदन ऑफ लिबर्टी शहर का सबसे बड़ा फैशन डिपार्टमेंट स्टोर था। जैस को वो लेटर चोरी से एक्सचेंज करना पड़ता है। स्टेला ऑफिस जाने से पहले रीजेंट्स पार्क में जाती है और अकेले में अपनी माँ से बातें करती है। लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टेला बाथरूम की सफाई कर रही होती है। दरअसल ये सब जैस की वजह से हुआ था। उसने गलत जगह पेपर एक्सचेंज कर दिए थे। ये सब जैस ने इसलिए किया था ताकि वो उस जगह पर चोरी कर सके, लेकिन स्टेला उसे मना कर देती है। वो ऑफिस के मैनेजर को बहुत कन्विंस करती है कि उसके पास कुछ आइडियाज़ हैं, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। स्टेला का मैनेजर उसे सज़ा के तौर पर सारा डिपार्टमेंट साफ करने को कहता है। ऑफिस
खाली हो चुका था। अस्टेला ऑफिस में अकेली थी और उसने थोड़ी शराब पी ली थी। एक ड्रेस जो ऑर्डर पर तैयार करवाया जा रहा था अस्टेला को ज़रा पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे बर्बाद कर देती है और वहीं गिरी पड़ी सो जाती है। जब सुबह उसका मैनेजर उसे देखता है तो उस पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि ये ड्रेस दी बैरोनेस ने खास तौर पर अपने लिए बनवाया था। दी बैरोनेस शहर की पॉपुलर फैशन डिज़ाइनर थी। वो उस मैनेजर से पूछती है कि ये ड्रेस किसने खराब किया। उसका मैनेजर अस्टेला के बारे में बताता है। बैरोनेस को अस्टेला का विंडो पसंद आता है। वो उसे अपने फैशन हाउस में जॉब ऑफर करती है। अस्टेला वहां जाती है। बैरोनेस को नए शो के लिए नए कपड़े तैयार करवाने होते हैं, जिसके लिए वो सब वर्कर्स को काम पर लगा देती है। जब बैरोनेस सबका काम चेक करती है तो उसे अस्टेला का ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद आता है। काम के बाद अस्टेला एक दुकान पर जाती है। वहाँ उसे बैरोनेस का एक ड्रेस बहुत खूबसूरत लगता है। बैरोनेस काफ़ी रूड होती है, मगर लोग उसे उसके अच्छे काम के लिए जीनियस मानते हैं। बैरोनेस को मालूम हो जाता है कि अस्टेला बाकियों से अलग और जीनियस है, इसलिए बैरोनेस उसे बाकियों से थोड़ा अलग ट्रीट करती है और थोड़ा खास ट्रीट करती है और उसे हर जगह अपने साथ ले जाती है। बैरोनेस को अस्टेला का हर काम ही बहुत पसंद आने लगा था। एक दिन अस्टेला बैरोनेस के ऑफिस में होती है और कुछ डिज़ाइंस बना रही होती है। तभी उसकी नज़र बैरोनेस के नेकलेस पे पड़ी। ये वही नेकलेस था जो अस्टेला की माँ ने उसे दिया था। अस्टेला बैरोनेस से उस नेकलेस के बारे में पूछती है तो बैरोनेस उसे कहती है कि ये उसके ख़ानदान की निशानी है और एक एम्प्लॉय ने उसे चुरा लिया था। और फिर वो अस्टेला को उस रात की सारी स्टोरी बताती है। इतने में एक एम्प्लॉय अंदर आ जाता है और बैरोनेस को उसकी मीटिंग का याद करवाता है। बैरोनेस अपना नेकलेस चेंज कर वहाँ चली जाती है। अस्टेला बहुत परेशान हो जाती है और जेस और हारिस को कहती है कि उसे वो नेकलेस चोरी करना है। अस्टेला और उसके दोस्त चोरी प्लान करते हैं और काम पे लग जाते हैं और ये चोरी वो तब अंजाम देते हैं जब बैरोनेस अपने साल की सबसे बड़ी पार्टी में मसरूफ़ होती है और बैरोनेस का ध्यान भटकाने के लिए अस्टेला उस पार्टी में आ जाती है, मगर अस्टेला नहीं, क्यूरेला बनकर। क्यूरेला उस पार्टी में सबसे शानदार लड़की बनकर आ जाती है और वो अपने ओरिजिनल बालों में उस पार्टी में आती है, जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और जिसे बैरोनेस भी पहचान नहीं पाती। लेकिन अस्टेला और उसके फ्रेंड्स के लिए ये चोरी कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि बैरोनेस ने वो नेकलेस उस पार्टी में पहना हुआ था। लेकिन फिर अस्टेला किसी तरह नेकलेस चोरी करके अपने डॉग को दे देती है। जब बैरोनेस डॉग के मुंह में वो नेकलेस देखती है तो विसल बजाती है। ये विसल उसके तीनों कुत्तों को इशारा था कि वो अस्टेला के कुत्ते का पीछा करें और नेकलेस लेकर आए। बैरोनेस का कुत्ता उसका नेकलेस निगल जाता है और वहाँ अस्टेला को पता चलता है कि उस रात उसकी माँ का कत्ल बैरोनेस ने किया था, उन डॉग्स को इशारा देकर। अब अस्टेला थोड़ी परेशान हो जाती है और फिर अपने फ्रेंड से मिलकर उन डॉग्स को किडनैप करने का प्लान बनाती है ताकि वो नेकलेस डॉग के पेट से किसी तरह निकाल सके। और अपनी सबसे पुरानी फ्रेंड अनीता को मिलती है, जो न्यूज़ रिपोर्टर थी। अनीता उसके स्कूल की फ्रेंड थी। वो अनीता को अपने बारे में कुछ आर्टिकल छापने का कहती है। फिर वो अपने शॉप वाले फ्रेंड आर्टी से मिलती है और उससे कुछ मदद मांगती है न्यू डिज़ाइन बनाने के लिए। अगले ही दिन अस्टेला फिर से अपनी जॉब पर वापस आ जाती है और बैरोनेस सब एम्प्लॉयज़ को स्प्रिंग कलेक्शन के लिए 12 डिज़ाइंस तैयार करने को कहती है। एक और शो के दौरान क्यूरेला अपनी इंटरेस्ट देती है और फिर से छा जाती है। हर न्यूज़पेपर सिर्फ क्यूरेला के बारे में ही छापता है और अस्टेला हर दिन ऐसा करती है और हर बार बैरोनेस को मात दे देती है। एक दिन बैरोनेस अस्टेला को बहुत खास ड्रेस बनाने का कहती है और अस्टेला उस पर काम करती है। वो ड्रेस खास बीड्स से तैयार करवाया जाता है और वो बीड्स हारिस लेकर आता है। अस्टेला उस ड्रेस पर सारी रात काम करती है और वो शानदार ड्रेस तैयार करती है। जब बैरोनेस उस ड्रेस को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो अपने ड्रेस को स्पेशल लॉकर में रखवा देती है। और उस ड्रेस को लॉकर के अंदर पहुंचाने के पीछे भी अस्टेला का हाथ होता है, क्योंकि अस्टेला अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है जिससे बैरोनेस को लगे कि क्यूरेला उसका ड्रेस चोरी कर सकती है। अब अस्टेला के बिहेवियर अपने दोस्तों के लिए भी रूड हो जाता है। अगले दिन बैरोनेस का शो था जिसके लिए वो मेहमान बुलवाती है। अगले दिन उसे वो ड्रेस पहनना था जो अस्टेला ने बनाया था, लेकिन अस्टेला ने उस ड्रेस में बीड्स की जगह पतंगों के अंडे लगा दिए थे। जब बैरोनेस वो लॉकर खोलती है तो वो देखती है सारा ड्रेस बर्बाद हो चुका था। तब उसे पता चलता है कि अस्टेला ही क्यूरेला है और क्यूरेला भी उसी दिन एक कॉन्सर्ट करती है जिसमें वो बैरोनेस के डॉग्स की चमड़ी जैसा कोट पहन आती है, जिससे बैरोनेस को लगता है कि उसने मेरे डॉग्स को मार दिया है और उनका कोट बना दिया है। बैरोनेस को सीसीटीवी कैमरा के जरिए अस्टेला के दोस्त दिख जाते हैं और वो उनका पीछा करते हुए उनके अड्डे तक पहुंच जाती है। बैरोनेस हारिस और जैस को पुलिस के हवाले करके अस्टेला को जान से मारने की कोशिश करती है और उसे बांधकर उसके घर में आग लगा देती है और अपने डॉग्स को वहां से ले जाती है।
जब एस्टेला की आंख खुलती है तो वो बैरनेस के मैनेजर के घर होती है। जॉन बैरनेस के घर का भी मुलाजिम था और बहुत देर से उनके घर काम करता था। जॉन एस्टेला को एक बॉक्स देता है और उसमें एक लेटर था। फिर जॉन एस्टेला को बताता है कि तुम दरअसल बैरनेस की बेटी हो। बैरनेस ने तुम्हें मार देने का हुक्म दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें कैथरीन को सौंप दिया। एस्टेला को ये सब सुनकर बहुत झटका लगता है। फिर एस्टेला पुलिस स्टेशन जाती है और अपने दोस्तों को छुड़वा लेती है। हर बार की तरह इस बार एक पार्टी होती है जिसमें सब लोग क्योरेला की तरह के बाल बनाकर आते हैं, ब्लैक एंड वाइट। ये सब लोग एस्टेला के लोग थे। फिर क्योरेला उस पार्टी में छुपकर आती है और एस्टेला की तरह तैयार हो जाती है, विग लगाती है। एस्टेला बैरनेस को बताती है कि उसे सब पता चल चुका है कि तुम मेरी माँ हो। बैरनेस उससे माफ़ी मांगती है और उसे गले लगाने का कहती है। वो उसी जगह खड़ी थी जहाँ से एस्टेला की माँ गिरी थी। अंदर एस्टेला के सभी दोस्त लोगों को बाहर जाने के लिए कहते हैं। बैरनेस एस्टेला के पास उसे गले लगाने के लिए आती है और उसे धक्का मार देती है। वो उसे ऐसा करते सब लोग देख लेते हैं और बैरनेस को पुलिस पकड़कर ले जाती है। ये सब एस्टेला का प्लान था। एस्टेला पहले ही जानती थी कि बैरनेस ऐसा ही करेगी, इसलिए वो गिरने तक नाटक करती है। इस तरह एस्टेला सब लोगों की नज़रों में मर जाती है और क्योरेला जिंदा रहती है और बैरनेस कत्ल के जुर्म में हमेशा के लिए जेल चली जाती है और क्योरेला बैरनेस की हर चीज़ पर कब्जा कर लेती है। तो फ्रेंड्स, ये थी क्योरेला की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।